हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम करने जा रहे हैं हमारा एक और टॉपिक एमएम अप्रोच का कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल को आपके साथ सॉल्व करेंगे, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप इन न्यूमेरिकल से चैलेंज कर सकते हैं खुद को, और आप टाइम मैनेजमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हिंदी में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एंड में हम इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। पहला ये कि मेरा ये मानना है कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, प्लस साथ ही साथ आपने एमएम अप्रोच को थ्योरेटिकली आपने उसे समझ लिया होगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी थ्योरी पे अच्छी खासी कमांड कर लें। ठीक है? सेकंड पॉइंट मेरा ये मानना है कि आपने इससे पहले जो 3 अप्रोचेस को करवाया था मैंने, आपने उसको भी नंबर्स के साथ देख लिया है और उस पे भी कमांड कर ली होगी। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपने करने के बाद ही इस सेशन को आपने देखना है, क्योंकि थ्योरी अगर आपने नहीं कवर की है किसी भी न्यूमेरिकल पेपर में, अगर ये आपका ये मानना है कि न्यूमेरिकल पेपर में थ्योरी को करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको थ्योरी पे कमांड करना होगा और साथ ही साथ आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम अप्रोच के नंबर्स पे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? कंपनी करेंटली हैज नो डेट, यानी करेंटली जो कंपनी है उसके पास कोई डेप्थ नहीं है, यानी डिबेंचर्स वगैरह कोई लोन नहीं है। इट इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 24 लाख। ठीक है, तो कंपनी ने जो ईबीआईटी एक्सपेक्ट किया है वो 24 लाख का है। हम सेशन के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब एक बार न्यूमेरिकल देखने के बाद, क्योंकि आपको उससे कमांड हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हम इसे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या ट्विस्ट है, जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको इस सेशन में विद इन द सॉल्यूशन में बताऊंगी, तभी आपने जो है वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो ईबीआईटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवरनाइट, सो कंपनी इज इन नो ग्रोथ सिचुएशन। ठीक है, देर आर नो टैक्सेस, कोई भी टैक्स नहीं है और कंपनी जो है नो ग्रोथ सिचुएशन पे है। ठीक है, क्योंकि ईबीआईटी जो है वो ये माना जा रहा है कि वो इंक्रीज नहीं होगी। इफ कंपनी बिगिंस टू यूज, अगर मानो कंपनी ने डेप्ट यूज करने का विचार किया तो उसे वो 8% के इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेगी। बोरोइंग रेट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, तो जो भी अमाउंट कंपनी बोरो करने जा रही हो, लेकिन रेट जो है इंटरेस्ट वो 8% फिक्स रहेगा। ठीक है, so the borrowing rate is constant and it is independent of the amount of debt. Any money raised by selling debt would be used to retire the common stock, and so the company's asset would remain कांस्टेंट। यानी कि अगर मानो ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी अपने डिबेंचर्स यानी डेब्ट्स को अगर जब पे ऑफ करेगी या सेल करेगी, तो उसके बाद जो पैसे हैं उसको वो यूज़ कर सकती है अपने कॉमन स्टॉक को पे ऑफ करने के लिए। यानी कि कंपनी अपने एसेट्स को टच नहीं करेगी, वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो जो कंपनी के एसेट्स पे किसी भी प्रकार का अगर मानो रिस्क रहता है, ठीक है, and thus its EBI, the risk of the company's asset, and thus its EBIT is such that its shareholder require a rate of return KE, यानी इक्विटी होल्डर्स को 12% का रिटर्न चाहिए होगा अगर कंपनी किसी प्रकार का डेप्थ यूज नहीं कर रही है तो। Using model without corporate taxes and assuming debt of rupees 1 crore, calculate the market value of the firm, firm value of equity and the firm leverage cost of equity. अब आपको पहला ट्विस्ट जो इस क्वेश्चन में था, कि आपको लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही स्टोरी और कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना? तो कई बार स्टूडेंट ना क्वेश्चन की लेंथ को देख के नर्वस हो जाते हैं। आपको वो नहीं होना है, क्वेश्चन को रीड करना है और बहुत ही काम तरीके से, बिकॉज आई बिलीव एंड आई नो कि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर, जब आप हॉल में बैठते हो तो एक एक्सट्रीम अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे पहले। ठीक है, तो इन सेशन से ही आपको बेनिफिट मिलेगा कि ऐसे बड़े क्वेश्चन से, क्वेश्चन को देख के ही केवल आपको घबराना नहीं, एक बार आपने रीडिंग करनी है और स्ट्रैटेजिकली आपने अप्रोच में पढ़ा क्या था या उस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा क्या था जो आपके क्वेश्चन का है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करते जाना है। ठीक है, तो हमने देखा भाई, हम इस समय ये मान करके चल रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत अंडर प्रेशर में हैं और ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एज इन कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे डॉट्स को कनेक्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है आपका ये सेशन। ठीक है, और अगर आपको ऐसे बेनिफिट मिलता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सोच के सॉल्व करें कि आप एक इनिशियल लर्नर हैं, या ये सोच के सॉल्व करें कि आप फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करें, तो आप मेरे को अपने व्यूज़ देंगे, तो उस हिसाब से हम अपने नेक्स्ट सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपने निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म।
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो आपने क्या किया, बैक प्लानिंग की, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके थ्रू हम चल रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपको पता है भाई, और कोई डिटेल एसेट फिक्स नहीं है, तो हमने क्या ले ली, ईबीआईटी बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है, बट वो कंपनी ने अभी इस केस में बोला कि ये मान करके चलो वो डेप नहीं यूज कर रहा, और हमें के ओ गिवन नहीं है, तो हम के ई ही यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो ईबीआईटी भाई हमें गिवन है, तो ईबीआईटी हम ले लेंगे 24 लाख रुपए, जो कि इन्होंने बोला ये चेंज नहीं हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका जो रिटर्न है, जो वो है 12%, ठीक है। तो 24 लाख बाई 12%, प्लीज आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 करोड़ के आसपास, ठीक है, ₹2 करोड़, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी ये थी, आपको केओ गिवन नहीं है, आपने के ई गिवन है, तो आपके उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या क्वेश्चन है, बोले फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी, फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अभी फर्म की वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो फर्म की वैल्यू है प्लस हमने अगर 1 CR का डिबेंचर्स लिया है, ठीक है, 1 CR का, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी थी, 2 करोड़ थी, और वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, 1 करोड़ है, तो आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 1 करोड़, एकदम स्ट्रेट अवे आंसर है। प्लीज आप रुपी का साइन यूज करेंगे, नहीं तो एग्जामिनर को बहाना मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है, फर्म की लेवरेज निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, लेवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी गिवन थी, 12%, कितनी थी, 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 12% थी। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका गिवन है कि अगर मानो कंपनी डिबेंचर्स ले रही है तो 8% उसका डिबेंचर्स होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आप 8% डिबेंचर का निकाल लेंगे तो एवरेज रेट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने इसको माइनस करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मानो डिबेंचर लिया तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट ले होगा 8%, जो भी अमाउंट ले ली है, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेवरेज कितना लेवरेज है, आई होप आपको मीनिंग पता हो लेवरेज की। मैंने इसलिए बोला कि कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12% ये है, और ये हो गया आपका 4%, टोटल हो गया ये आपका 16% लेवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब 3 क्वेश्चन पूछे थे, आपने तीनों के आंसर दे दिए। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ऐसा कोई लंबी स्टोरी वाला क्वेश्चन आ गया और आप थोड़ा सा लिटिल बिट नर्वस हो गए, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपकी नॉलेज के बेसिस पे आप उसे बैक कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर जो मेरा रिव्यू रहा है अब तक स्टूडेंट के पेपर को चेकिंग के देख देख करके, तो कई स्टूडेंट जो हैं पार्ट 2 और 3 को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पार्ट 1 में वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि के ओ की जगह के ई उन्हें यूज करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो। तो अभी मुझे एक मोमेंट दें ताकि हम इसे इंग्लिश में कंक्लूड करें, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आउटलाइन करेंगे, ठीक है। So we are going to discuss about the capital structure regarding the MM approach, and I hope before going through this session, you already covered the theoretical portion related to the capital structure and MM approach. And I also believe that you already watched the other 3 approaches numerical, which we already discussed so far. So with this question, the question is, the company currently has no debt. Currently has no debt. It is an all equity company, means completely an equity company. Expected EBIT is 24 lakh. EBIT is not expected to increase overnight. That means EBIT is not going to increase very soon. So the company is no growth situation. And if you are with me, okay, when I'm focusing on any of the word, try to give importance to that word, okay. I'm not going to underline and say every time. If I'm focusing and pressurizing or repeating any word, that means there is something hidden information, okay. There are no taxes, okay. Company pays out all its income as dividend. If company begins to use debt, it can borrow at the rate of KD is 8%. The borrowing rate is constant and it is independent of the amount of debt. That means the rate is fixed and it's not going to change whatever be the amount of debt. Any money raised by selling the debt would be used to retire the common stock, and so the company asset would remain constant. That means it's not going to touch the assets of the company, and they are using the debt in case if they are going with the debt.
The risk of company's asset and thus its EBIT is such that its shareholder require the rate of return is KE 12% if there is no debt. Okay. So using the model without corporate taxes and assuming debt of rupees 1 crore, calculate the market value of firm value of equity and firm leverage cost of equity. So this question I'm going to solve like you are sitting in the examination hall, and if you read this much a big story question, sometimes a student read these kind of big story question and they get nervous. So how to deal with these kind of question? You have to read the demand of question. That is, first is the market value of the firm, and if you have a theoretical concept about the topic, what you do, you straight away learn, okay, it's EBIT by KO. But in the absence of KO, we are going to use KE. Why? Because firm is not using the debt here. Okay. So 24 lakh by 12%, straight away you'll get the 2 crore. I hope you people satisfied and you are not learning anything in the numbers. You have to learn the theoretical concept. You have to understand the theoretical concept, but not the numbers. Okay. Then the second part is the firm value of equity. Now you are required to calculate the firm value of equity. So we have a total value. We got the 2 crores, and if we are going to take a debt debentures, that is a 1 crore. That will be 1 crore will be your equity value. Clear? Next, the third demand of the question is the leverage cost of equity. So leverage, what is the leverage? Okay, so your debenture, your equity portion was 12%. Your debenture cost is 8%. So out of equity and debenture, you'll find the that space leverage of 4%. We'll add it to the your equity base because that's a risk taken by the equity holder. So 12 plus 4%, it will be the 16%. Okay, so with this session I told you how to deal with these kind of lengthy questions, these kind of tricky questions, and if there is a lot of story, how to face your fear in the examination and how to work smartly. So there is a need to go in the back scenario system. So if you want me to solve the numerical further as an initial learner, like you are an initial learner, or you want me to solve the numerical like you are sitting in an examination hall, final examination hall, and how your brain should start working. So kindly share me what you want with me with the future sessions. So I hope I give you a little bit of knowledge. So if do I give you a little bit of even a knowledge, please do like this session and share with your friends. Okay. सो अगर आपको इस सेशन से बेनिफिट हुआ है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करेंगे, और अगर आपको एज ए इनिशियल लर्नर या एज एन इन द एग्जामिनेशन हॉल आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे. ठीक है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो क्लासेस या बुक्स का सपोर्ट ले सकते हैं. उसके लिए आप टीम को अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पूछें. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन मोर ऑन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.